श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुर्नोपदेशश्च नो चोपाधिर्न मे क्रियां विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः। ना तो गुरु ना उपदेश, इन सब चीज़ों को एक एक लिमिट होती है। देखो, कई लोग ये गुरु गुरु के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। देखो, जैसे बस इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं और उसके कारण वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं। हम जानते हैं कईयों को, एक है बम्बई में, अब वो पढ़ी है पूरी, हमसे जानती है, एक दो दिन नहीं 20 साल से, लेकिन एक छटाक का बदल नहीं। कारण क्या है? डिवोशन लव कुछ नहीं होता, ये दुराग्रह होता है। जो बताया है कि ये मत करो तो नहीं करना है, लेकिन ऐसा दुराग्रह कि उसके द्वारा अगला आदमी परेशान हो जाता है। देखो, तो ये जो भक्ति प्रेम ये नाटक जो होते हैं ना, ये दूसरे मार्ग में चलते हैं। यदि आप वेदांत के मार्ग पर चल रहे हो ना, तो इस नाटक से काम नहीं चलता। वन हैज़ टू बी क्लियर, सबके साथ प्रेम। जहाँ हम इमोशनली रेक हो जाएंगे, हमारा सत्यानाश होगा। देखो, और फिर वो रोना, और गुरु महाराज, ये दिस इज KG1 KG2। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट रॉन्ग टाइप ऑफ मोड। क्योंकि हम अभी कितने सालों से कितने लोग जानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बस उनको कुछ नहीं दूसरा, केवल चिपक के रहना और रोना धोना और 24 घंटे सामने रहना, उससे कुछ नहीं होता। वी हैव टू बी क्वालिफाइड, तब जा करके व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए ये गुरु को लेकर के अपने आप को बर्बाद मत करो और बेचारे गुरु की दया करो। देखो, आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम ये भक्तों के कारण कितनी हम सफ़र करते हैं, आपको नहीं पता होगा। एक बार हमारे रजनी भाई जानते हैं, किसी के भगत के यहाँ गए खाना खाने के लिए। जैसे वहाँ गए, हमको एकदम अंदर से लगा कि नहीं, यहाँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब भगत है, कैसा उनको अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाया। उस रात को हम 25 बार टॉयलेट गए और 3 बार हमारी लुंगी कपड़े खराब हो गए, 25 बार। तो यह जो हम चिंतन वेदांत का मार्ग चलते हैं ना, ईश्वरानुग्रह देव पुंसामद्वैत वासना, तो इसमें इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को बिल्कुल मत डालना। बी क्लियर, डोंट बिकम ए वीकलिंग। विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट आता है, जब पूरा अध्ययन खत्म हो गया तो गुरु अपने रास्ते से, शिष्य अपने रास्ते से। जो गुरु मंडली करके चलते हैं वो वेदांत के आचार्य नहीं है। जो मंडली करके चलते हैं वो तबला पेटी ब्रांड है। देखो संतो, इसलिए अपने आप को बचा के रखो और बेचारे गुरु पर दया करो। न गुरु नोपदेशश्च नो चोपाधिर्न मे क्रिया विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः। यहाँ हमने कल देखा था, और विशुद्धोस्य शरीरोऽसि न ते चित्तं परात् परम् अहं चात्मा परं तत्त्वम् इति वक्तुं न लज्जसे। विशुद्धः असि और शरीरः असि न ते चित्तं परात् परम्।
तुम तो असल में शुद्ध परमात्मा तत्व, यही तुम्हारी असलियत है। कहीं भी ऐसे गलत चक्कर में फंस मत जाना, नहीं तो आदमी गलत चक्कर में फंस जाता है और फिर बाद में रिग्रेट करता है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्होंने सब कुछ हमारा ले लिया। अब आप जब डोरमैट बनोगे तो लोग तो उस पर जूते साफ करेंगे। देखो, एक सज्जन को हम जानते हैं, अब वो उसमें से निकल गए, किसी बाबा जी के चक्कर में पड़े और फिर ये पूजा करनी है, इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, उसके लिए ये सामग्री चाहिए, करते 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 उनके हजारों लाखों रुपए वो शुरू कर दिए और घर में सब लोग परेशान और इनकी गुरु भक्ति हो रही है। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में शिष्य गुरु का अज्ञान हरण नहीं करेगा, उसकी लक्ष्मी हरण करेगा, पैसा उठा लेगा। इसीलिए अपने आप को बचा के रखो। विशुद्धासी और अशरीरहासी, और तुम्हारा ये शरीर नहीं है, ना तो तुम शरीर के हो। देखो, ये शरीर तुम्हारा कैसे नहीं है? तुमने बनाया है क्या? नहीं। तुम्हारी बात मानता है क्या? नहीं। और जिंदगी भर हम क्या कर रहे हैं? शरीर को ढो रहे हैं गधे के लिए से, दूसरा कुछ नहीं किया है। जैसे एक व्यक्ति है, वो सुबह उठ करके कार को साफ करता है, बिल्कुल क्लीन करता है, बाद में फिर उसको गराज में रख देता है। गराज बंद, ताला लगा लिया, पक्का है कि नहीं। ऑफिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए, शाम को वापस आया, फिर ताला खोला, फिर गराज का दरवाज़ा खोला, फिर गाड़ी को साफ सफाई किया। बस यही उसका रोज का धंधा है। तो ऐसे आदमी को समझदार कहेंगे? उसी प्रकार से पूरा अपना जीवन केवल देह 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 उसी को लेकर के चल रहा है। और जब तक हम अपने को देह मानेंगे, तब तक के गुरु को भी देह ही मानेंगे। जो बाहर होता है वो गुरु नहीं होता, जो हृदय में होता है वो गुरु है। देखो, इसीलिए संतो इसको ठीक से समझो। विशुद्धासी अशरीरहा असि, ये जो 55वें श्लोक में जो शब्द है ना, विशुद्धोस्य शरीरोसी, तो वो दो शब्द एक करो तो ठीक रहेगा, नहीं तो उसका गलत अर्थ निकलेगा। विशुद्धोस्य शरीरोसी, तो उसका अर्थ होगा विशुद्धहा असि अशरीरहा असि। तो तुम तो शुद्ध परमात्मा तत्व हो, अशरीरहा, तुम्हारी कोई शरीर इत्यादि नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे मोहल्ले में, शाले में जितना भी कुछ आता है ना, वो सब देह के संदर्भ से ही होता है। तो यदि हमको इससे अपने आप को बचाना है, तो ये दुनिया भर की बातें, गप लगाना, ये इससे अपने आप को बचाओ, दूर रहो। जहाँ देख रहे हैं कि फालतू की बातें हो रही है, तुरंत टॉयलेट चले जाओ, बोला मुझे जाना है, ज़रा बड़ा तकलीफ हो रही है, वहीं काटो, अन्यथा इसका कोई अंत नहीं। देखो, तो अशरीरहासी नति चित्तम, और ना तो तुम्हारा मन इत्यादि कुछ है। जैसे ये बल्ब कहेगा क्या कि लाइट मेरा है? देखो, ये जो लाइट है भले बल्ब में प्रकट हो रहा है, लेकिन क्या वो बल्ब का लाइट है? वो लाइट तो किसी और का है, बिजली का है। इसी प्रकार से अपना देह जो है वो बल्लभ है, और उसमें जो मन है वो देह का नहीं है। तो ना तो देह हमारा देह है, ना तो हमारा मन है। और हम परेशान किससे हो रहे हैं? इसी देह से और मन से। और पूरी जो साधना है केवल इसी में चल रही है। इसीलिए विशुद्धासी अशरीरासी नते चित्तम परात् परम। और उसी प्रकार से तुम जीव ये जगत, पिछले जन्म में तुमने पाप किए, इस जन्म को प्राप्ति हुई, ये जो कार्य कारण जो है,
इस कार्य कारण के हमको परे जाना है, परात्पर। पर माने कारण और परम माने दूसरा। तो जो कार्य कारण के परे है तो विशुद्धोसी अशरीरहासी न ते चित्तम परात्परम, और अहम च आत्मा परम तत्वम। और ये यदि है तो मैं आत्मा हूँ, ये कहने की जरूरत है क्या? देखो, कहना कि मैं आत्मा हूँ और पूरा जीवन ऐसे ही जीना है कि जैसे हम देह है, तो तुम असल में शुद्ध हो, ना तो तुम्हारा शरीर है, ना तो मन है, ना तो कार्य कारण है। और इसीलिए ये सबको पकड़ करके तुम कहते हो ये तो सब हूँ ही मैं, और मैं आत्मा भी हूँ। तो क्या हो गया फिर हमारे लिए? आत्मा माने मैं देह यही आत्मा हो गया, मैं मन यही आत्मा हो गया। इसीलिए अहम चात्मा परम तत्वम, और मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, और ये देह इत्यादि ये मेरे हैं। देखो, ये किसी के नहीं है, ना तो ये भगवान के, ना तो ये प्रकृति के है। क्यों? है ही नहीं। अब उसको उदाहरण से समझो। एक बालक ने एक मकान बनाया। कैसे मकान बनाया? वो ब्लॉक्स होते हैं ना, स्क्वायर ब्लॉक्स, प्लास्टिक के। तो ये जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स है, उससे उसने मकान बनाया। अब सवाल ये है, वो जो मकान बनाया है, वो मकान इस बालक का है या प्लास्टिक के ब्लॉक का है? किसका भी नहीं, क्योंकि मकान नाम की कोई वस्तु है क्या? वो तो केवल नाम रूप मात्र है। इसी प्रकार से पंच महाभूतों से बना हुआ यह बुद्ध, ना तो ये पंच महाभूतों का है, ना तो ये परमात्मा का है, तो किसका है ये? देखो, तो जो न होते हुए भी जिसको हमने मैं और मेरा मान के रखा है, यही तो सब दुनिया की परेशानी है। इसीलिए विशुद्धो असि अशरीरहासी न ते चित्तम परात्परम अहम चात्मा परम तत्वम इति वक्तुम न लज्जसे। और इसीलिए तुम जो कहते हो कि मैं तो आत्मा हूँ और जगत में जीवन जीते हो देहात्म भाव से और जीवात्म भाव से, इति वक्तुम, और ऐसा जीते हुए भी कहते हो कि मैं आत्मा हो, इति वक्तुम न लज्जसे। इसीलिए ये तो केवल शर्मनाक बात है कि वेदांत का अध्ययन करना और दुखी होना। देखो, वेदांत का अध्ययन करने के बाद दुखी होने की परमिशन नहीं है। या तो अध्ययन मत करो। इस दुनिया में रहने के लिए क्वालिफिकेशन है अज्ञान शिरोमणि। जितने ज़्यादा अज्ञानी होगे उतना इस दुनिया में मजा आएगा। और यदि आपने गलती करी, इस सत्संग में आना शुरू कर दिया, अब ना तो रहोगे घाट के ना घर के। जिस छोटी छोटी चीज़ों में दुनिया के लोग आनंद लेते हैं, वहाँ आपको आनंद नहीं आएगा और ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ नहीं, फिर अपना फ्रस्ट्रेट होकर के रहोगे। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हमको परिपूर्ण रूप से समर्पित होना है, अन्यथा हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। कथम रोदिशिरे चित्त ह्यात्मैवात्मनात्मना भव पिबवत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम। रे चित्त, अरे मेरे मन, क्या कथम रोदिषि, क्यों तुम रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? ये देह के लिए रो रहे हो या परमात्मा के लिए रो रहे हो? बल्ब में जो प्रकाश है वो किसके लिए रो सकता है?
बल्ब के लिए या बिजली के लिए? इसको ठीक से समझ लेना। जब रोते हैं किसके लिए रो रहे हैं? जिस देह के लिए हम रो रहे हैं वो अपना है ही नहीं। देखो, जैसे समझो किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब दुखी रहो, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपने मुझे धुतकार दिया, हमने कहा शुक्र करो पिटाई नहीं करी। देखो, ये जो रोने धोने वाले होते हैं ना, दे आर नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। जो बलहीन है उनके लिए मार्ग नहीं है, उनके लिए तबला पेटी। इसीलिए कथम रोदिशिरे चित्त, कभी भी अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। भगवान कृष्ण की जो योग की परिभाषा है उसको लिख करके अपने सामने रख दो, रोज उसका जप करो इस मंत्र का। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने पर दुखी होने से इनकार करना, इसको कहते हैं योग। और उसके लिए करना क्या है? निश्चयेन योक्तव्यः, उसके लिए दृढ़ हो जाओ। किसी भी कारण से दुखी मत होना, ना किसी को दुखी करना। जब जब आदमी दुखी होता है ना, उसका एक ही कारण है, सीकिंग अटेंशन, दूसरा कुछ कारण है। अब घरों में देखो, मुझे अभी किसी ने बताया, 2-4 दिन पहले मैं पुणे गया। अब वो जो लड़का है वो है 45 साल का, उसकी बीवी है 40 साल की। दूसरा लड़का है वो है 38 साल का, और उसकी शादी, उसकी बीवी है कोई 32 साल की। और माँ बाप जो है वो बुढ़ाऊ हो गए नेचुरली, 70-80 के बीच में। अब इसी समय भी वो दिन में 10 बार बहू से पूछते हैं, मेरे बेटे ने खाना खा लिया, उसने चाय पी ली, उसने नहा लिया? तो वो बहू बेचारी चुप रहती है, अब क्या कहेगी? तो उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी, ये मेरे सास ससुर मुझे आके पूछते हैं कि उनके बेटे ने खाना खाया कि नहीं। डायरेक्टली उसको पूछो पहली बात तो, और दूसरी बात, वो क्या KG1 का बच्चा है, खाना खाया कि नहीं? तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमने कहा इसका एक ही कारण है, ये न केन प्रकारेण अपनी उपस्थिति को जाहिर करना है, अटेंशन सीख करने के लिए। प्रेम प्रूम कुछ नहीं है। जहां जहां मनुष्य अटेंशन सीख करना चाहता है वहां वहां ईगो स्ट्रांग होता है। और इसीलिए आदमी जब नॉर्मल रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, और सब लोग खुश बैठे, और आप तो सब लोग कहेंगे क्या हो गया आपको, ये पहले पूछते तो ये नाटक क्यों करना पड़ता। जब जब आदमी दुखी रहता है ना, उसकी ईगो की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, ईगो प्रेशर बढ़ा कि आदमी दुखी हुआ। इसीलिए कथम रोदिशिरे चित्त, ये रोना धोना बंद करो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। और आत्मना एव आत्मा भव, और तुम अपने आप को परमात्मा में एकदम मिला दो। यही सिद्धांत भक्ति के शास्त्रों में भिन्न प्रकार से कहते हैं। भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं, विष्णु पुराण में यह परिभाषा आती है। भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं। भगवान कौन है? आनंद स्वरूप। तो आनंद की विस्मृति क्या हो गई? दुख हो गया। इसीलिए जो दुखी है वो परमात्मा से विमुख हो गए हैं। तो हमको अपने आप को परमात्मा में मिलाना है। परमात्मा में मिलाना है माने क्या? कितनी सिंपल बात है, दुखी होना छोड़ देना है।
देखो, फिर दुख का क्या होगा? भगवान को अर्पण करो, उसको दुखी करो ना। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरण में जाना माने दुखी होने से इनकार करना। ये कहना कि हम भगवान के भक्त भी है और ये कहना कि हम दुखी भी है, ये तो भगवान का सरासर अपमान है। देखो, कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर का लड़का हूँ लेकिन भीख मांग के खा रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगेगा? ये तो उसका अपमान हो गया ना। वो तो पैसे खाने वाले हैं, भीख थोड़ी मांगते हैं। तो कितना उसका अपमान होगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी सबको निगलने वाले हैं। मयि सर्वम लयम याति, सब परमात्मा में समा जाता है। तो जब सब परमात्मा में समा जा सकता है तो क्या हमारे दुख नहीं समा सकेंगे? इसीलिए कथम रोदिशिरे चित्त यात्मैवात्मात्मना भव, तुम अपने आप को परमात्मा में मिला दो। और परमात्मा में मिलाने का तात्पर्य क्या है? अब इसको एक उदाहरण से समझ लो। देखो, जब हम समुद्र के ऊपर रहते हैं और तैर रहे हो तो क्या होगा? जो लहरें हैं उन लहरों का प्रभाव तैरने वाले के ऊपर पड़ेगा। यदि बड़ी वेव आई तो फिर ऐसा करके ऊपर जाओ, नहीं तो डग होके नीचे चले जाओ, ऊपर से वेव चली जाएगी, परेशान रहोगे वेव्स के कारण, क्योंकि समुद्र के ऊपर में वेव्स के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब उससे बचना है और समुद्र से बाहर निकलना भी नहीं, तो करें क्या? दो ऑप्शन है, या तो उसमें खेलना सीखो या तो समुद्र की गहराई में चले जाओ। गहराई माने 1000 फीट जाने की जरूरत नहीं है, इनफ मैक्सिमम 5-10 फीट चले जाओ, एक भी लहर आपको वहां मिलेगी नहीं। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर ऊपर में रहना माने मन का शिकार होकर के रहना, और इसी मन के गहराई में चले जाओ तो वही चैतन्य है। देखो, चैतन्य और मन इतना ही फर्क है। चैतन्य के ऊपर के भाग को मन कहते हैं और मन की गहराई को चैतन्य कहते हैं। अब इसे और क्या सिंपल हो सकता है? इसलिए कहते हैं कि कथम रोदिशिरे चित्त, और जब हम रोते हैं ना तब हम उन वेव्स में, उन विचारों में उलझे हुए हैं। अब उलझे होने के कारण दुखी होते हैं, तो हम करते क्या है? उस दुख से बचने के लिए सो जाते हैं। सो जाते हैं माने क्या? नीचे गोता लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और फिर ऊपर आ गए, फिर अपना वही वेव्स है, वही विचार है, वही मैं तू है, और वही सुख दुख है, और ये ऊपर जाना नीचे जाना हमेशा चलता जा रहा है। और इसी से बचने के लिए जो आध्यात्मिक साधना है वो ये है, आप इन लहरों के साथ खेलना सीखो और अपनी दृष्टि उस गहराई में रखो, और कुछ नहीं है। हम ऑल द टाइम पानी के नीचे नहीं रह पाएंगे। कितना रहेंगे नीचे? कितने घंटे तक मेडिटेशन करोगे? मेडिटेशन करना माने पानी के नीचे जाना, कब तक? तो करना क्या है? ऊपर आ जाओ और सीख लो कि इन लहरों के साथ कैसे रहना है। नॉर्मली हम कैसे रहते? रिएक्शन करके, कंप्लेन करके। तो ना तो रिएक्शन करनी है ना तो कंप्लेन करनी है, ऐसा जीना है, ऐसा रहना है कि ये लहरें आए जाए, ये तो इस दुनिया का नियम है। ऐसा समझने के पश्चात पिबवत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम, हे वत्स, हे मेरे बेटे, अब जो काल के परे, अनेक प्रकार के कलाओं के परे जो एक अद्वैत का अमृत है, परामृतम, अब उसको पियो।
माने मौज में रहो। हम उसको पीते हैं कि जो उपलब्ध है, हम उसको निर्माण थोड़ी कर रहे हैं। तो यह परमात्मा जो आनंद स्वरूप है ये उपलब्ध है, केवल उसको पीना मात्र है। इसीलिए कदम रोदिशिरे चित्त यात्मैवात्मना भव विभवत्स कलातीतम अद्वैतम परमामृतम नैव बोधो न चा बोधो न बोधा बोध एव च यस्येदृशः सदा बोधः सबोधो नान्यथा भवेत्। न एव बोधः, इसका, इस परमात्मा तत्व का ना तो कोई अनुभव होता है, न च अबोधः, और इसके अनुभव का अभाव भी नहीं होता। न बोधा बोध एव च, ये कहना कि मुझे अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, ये दोनों भी गलत है। यस्य ईदृश सदा बोधः, इस प्रकार से जिसने अपने आप को पहचान लिया है। देखो हमने आपको केनोपनिषद की श्रुति बताई थी, वहाँ बताते हैं यस्या मतम मतम तस्य मत, यस्य मतम न सवेद, जिसने कहा कि मैंने जाना है उसको नहीं जाना है, उसने नहीं जाना है। जिसने कहा मैंने नहीं जाना है उसने जाना है। माने जिसमें जानना और नहीं जानना दोनों व्यर्थ है, क्योंकि उसमें अन्य हो तो न जानने की बात होगी। इसीलिए ईदृशा यस्य सदा बोधः, जो इसमें स्थित है कि यह अपना जो स्वरूप है, मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, दोनों व्यर्थ है। ईदृशा, ऐसा जो अनुभव है वही वास्तविक अपने स्वरूप में स्थिति है। इस स्वरूप में स्थिति करके फिर अब दुनिया का नाटक खेलते रहो। जब तक कि हमने स्टेज पर है और कोई हमने कस्ट्यूम पहन करके एक ड्रामा में घुस गए। कई बार होता है ना कि समझो ऐसा एक सीन आता है कि एक ने दूसरे को पकड़ा और उसके छाती में एक जोर से खंजीर खोच दिया और उसमें से खून निकला और वो व्यक्ति अब मरा और उसी समय पर्दा गिर जाता है। कई बार ऐसा होता है पर्दा गिरता ही नहीं। जब पर्दा गिरता नहीं तो उन लोगों को वैसी एक्टिंग करके रहनी पड़ती है। ऐसे नहीं भी नाटक हो गया, ठीक है, हम जा रहे, उठ बाबा उठ। उनको तो वैसे ही रहना पड़ता है। जब तक के पर्दा नहीं गिरेगा तब तक के वो चाहे काम खत्म हो गया हो फिर भी उसको वैसा पकड़ के रखना है। इसी प्रकार से अपना ये स्वरूप निश्चय हो गया, उसके पश्चात जब तक के ये चोला पहन के रखा है ना, तब तक के अपना नाटक करते रहो। जब तक पर्दा नहीं गिरता तब तक नाटक करते रहो। यही सब शास्त्रों का सार है महाराज। अपने स्वरूप में निष्ठा और दुनिया का नाटक चल रहा है। इसके लिए महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, पहले ज़माने में, आजकल नहीं है वैसा। राजस्थान में पानी की हमेशा कमी और एक आध कुआं होता था, वहाँ से पानी लाना है तो वहाँ से पानी लाने के लिए घर की जो जवान लड़कियां हैं उनका काम होता था। आदमी वैसे ही निकम्मे होते हैं, कोई काम नहीं करता। आप जाके देखो गाँवों में, शहरों में, उसके बाद पहाड़ों में, एक भी आदमी कुछ काम नहीं करता। हिमाचल प्रदेश में जाके देखो, कलम को जो मिलने आए थे हिमाचली थे। हमने कहा भाई आप हिमाचल में चले जाओ, यहाँ का काम होने के बाद कहाँ बैठे रहते यहाँ। बोले समझ जी मैंने तो कहा इसको, लेकिन ये मानती नहीं। हमने कहा मैंने कह दिया वो मान लेंगे। तो हिमाचल में चले जाओ, वहाँ जितना भी काम है स्त्री करती है। खेती करना वो करती है, बोना वो करती है, और काटना वो करती है,
उसके बाद उसको सर के ऊपर ढो करके घर में लाना वो करती है, घर के खाने पीने का काम वो करती है, घर को वो गोबर से लीपते हैं, वो सब कुछ करती है। और ये आदमी लोग क्या करते हैं, बस सिगरेट बीड़ी दारू पी करके पड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस दुनिया में हमको रहना है ना, तो इस प्रकार से रहना है, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। अब धूम धड़ाके से जीना शुरू कर दो। कैसा धूम धड़ाका? जो अपना कर्तव्य है, जो अपना रोल हमको प्ले करना है, उस रोल को बढ़िया से बढ़िया प्ले करें। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य फ्रस्ट्रेट होकर के विड्रॉ होना नहीं है। विड्रॉवल, उपरति का तात्पर्य सबसे मुख नहीं मोड़ लेना। उपरति का तात्पर्य है उप माने नजदीक, रति माने रमण। हम अपने में रममाण है और जगत के साथ व्यवहार जैसा करना आवश्यक है वैसा व्यवहार करते जाए, लेकिन कहीं फंसे नहीं। जैसे एक बालक जब हमसे खेलने के लिए आता है तो हम उस बालक से खेलते हैं, तो वो खेलते समय कभी हम भूलते हैं क्या कि हम बड़े हैं, तो हम खेलते हैं उसके साथ। तो जैसे हम बालक के साथ खेलते हैं, झूठ मूठ का नाटक करते हैं, इसी प्रकार से जितने भी अपने कर्तव्य कर्म इत्यादि है बढ़िया से बढ़िया करे, लेकिन कहीं फंसे ना। ये इसका था। इसीलिए न बोधो न चा बोधो न बोधा बोध एव च, यस्य ईदृश सदा बोधः स बोधो नान्यथा भवेत्। ऐसा जिसका बोध है, अनुभव है, उसी को ठीक से अनुभव हुआ है। नहीं तो कई बार ये होता है आध्यात्मिक साधकों के जीवन में, कभी कभी उनका मन बड़ा लगता है, भगवान का नाम लेने खूब जप करेंगे और खूब मेडिटेशन करेंगे, कभी कभी उचट जाता है, पता नहीं, बिल्कुल मन नहीं लगता राम नाम न लेने के लिए, बहुत कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, मन नहीं, उठ गया है। ये पहले मैं 2-2 घंटे मेडिटेशन करता था, अब पता नहीं मेडिटेशन करने को मन ही नहीं करता, क्योंकि ये सब का सब मन में ही हो रहा था। हमको मन के ऊपर उठना है। जब तक के मन में रह करके साधना करेंगे ना, तब तक के ये मूड का स्वभाव प्रसंग हमेशा आएगा। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड डिवोशन होता है ना गुरु को, ये सब मानसिक विकृतियां है, ये वास्तविक नहीं है। देखो, एक उदाहरण से समझो। एक संगीत के शिक्षक है, म्यूजिक प्रीचर नहीं होते, म्यूजिक टीचर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं म्यूजिक, तभी पढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब ये जो म्यूजिक टीचर है, ये म्यूजिक सिखा रहे हैं। इसमें से एक विद्यार्थी ऐसा है कि जो एग्जैक्टली जैसे बताया वैसे ही ग्रहण कर रहा है और वैसे ही प्रकट कर रहा है, और बाकी का जो विद्यार्थी है वो कपड़े धोता है, साफ सफाई करता है, फूलों की माला गुरुदेव को पहनता है, और उसके बाद नमस्कार चमत्कार, आधे घंटे तक के साष्टांग नमस्कार, गुरु को वहाँ गाड़ दिया। ये 2 विद्यार्थियों में गुरु को कौन सा अच्छा लगेगा? जिसने जो सिखाया है वो अपने जीवन में उतारा है वो, और ये बाकी का जो कर रहा है वो अपना चमचाबाजी कर रहा है। देखो, कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना, अपना ध्यान केवल अपने साधना की तरफ रहे, नहीं तो आप व्यक्ति में फंस जाओगे। गुरु नाम के व्यक्ति में कभी मत फंसना। जहाँ भी चले जाओ, जो भी अच्छा ज्ञान मिलता है उसको हृदय में उतारो और अपना उद्धार करो। अन्यथा ये सब मानसिक विकृतियाँ है। एक है कोई, उसको मानसिक परेशानी है, दवाई खाती है तो ठीक रहती है, नहीं तो नहीं ठीक रहती। तो उसको पता नहीं क्या, उसने हमारे फोटो अपने घर में हर जगह 50 जगह लगा दिए, 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। अब उसका हस्बैंड बेचारा शरीफ परेशान। अब वो कभी कभी दवाई नहीं लेती, एकदम ऑफ हो जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो एक दिन उसका हस्बैंड मेरे पास आया,
स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हमने कहा देखो पहली बात यह है कि तुम शांत रहो, दूसरी बात है कि वो मानसिक विकृति वाली है तो उसको समझ लो, उसका तिरस्कार करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। फिर हमने कहा जब वो हॉस्पिटल से आएगी ना तब मेरे से बात करवाना, मैं बात करूँगा। तो आई, जैसे ये वर्ली सी फेस पर हम वॉक कर रहे थे वहाँ वो आई अपने हस्बैंड के साथ। जिससे आई, जैसे हमको देखा आके दौड़ के स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, एकदम जैसे अल्सेशन कूद पड़ता है ना वैसे कूद पड़ी और खूब चुपका हमको किसिंग शुरू कर दिया पब्लिक में, और कहती है स्वामी जी आई लव यू, आई वाज मिसिंग यू। तो मैंने कहा झूठ बोल रही हो तुम, लव करती हो? हाँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी स्वामी जी। हमने कहा प्रॉमिस, प्रॉमिस, आज के बाद रोज तुमको अपनी दवाई ठीक से खानी है, बाकी कुछ नहीं। बोले मैं कसम खाती हूँ कि मैं रोज दवाई ठीक से खाऊंगी। उस दिन के बाद उसे दवाई खाना शुरू कर दिया। एकदम नॉर्मल में आ गई। जब नॉर्मल में आ गई तो पहला उसका जो बिहेवियर था ना, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, सब खत्म हो गया। जैसे साधारण व्यक्ति है वैसे हरि ओम स्वामी जी हाउ आर यू, बस बाकी कुछ नहीं। पहले ऐसी एक्साइट हो जाती थी। तो ये जो मानसिक विकृतियां है इससे अपने आप को बचाओ, ये बहुत आवश्यक बात है। देखो हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी ये इतने अमीर घर की है, करोड़पति की लड़की है, ये इतने अमीर घर की है, आपने उसको समझा करके हस्बैंड को बता करके भिजवा दिया, दूसरा कोई होता तो इसको इनकैश करके खूब पैसे लूटता इसके। देखो महाराज, क्योंकि ब्लैकमेल शुरू हो सकता है तुरंत कि तुम्हारे पत्नी को करना है ना, ऐसे करना, हम ये पूजा करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, और वो बेचारा पति करेगा क्या? इसीलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाना है, और उसके लिए जगत में रहते समय नाटक करो, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जैसे डॉक्टर लोग पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को देखते समय डॉक्टर पेशेंट को थोड़ी देखता है, वो रोग को देखता है। और जो डॉक्टर पेशेंट को देखता है वो पेशेंट को भी नहीं देखता, वो उसके पर्स को देखता है। और फिर ऐसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मेंटेन करते हैं, क्योर थोड़ी करते हैं। तो यही बात बाबा जी लोगों की है। जिस बाबा जी का ध्यान आपके पर्स पर होगा वो आपको सर पे चढ़ा के बैठेगा, आइए आइए बैठिए बैठिए, अरे जरा ले आना चाय पानी। पता नहीं ये कैसे नालायक लोग होते हैं, इतने बड़े सेठ जी आए चाय पानी नहीं लाए। सेठ जी फूल गए, महाराज जी मुझे रिसीव करने के लिए रास्ते पर आ जाते हैं, आपको नहीं रिसीव कर रहे, आपके बैंक बैलेंस को रिसीव कर रहे। देखो संतो, इसलिए यहाँ स्पष्ट कहते हैं न बोधो नैव चा बोधो न बोधा बोध एव च यस्य ईदृशा सदा बोधः सबोधो नान्यथा भवेत्। और ये बोध जो है अपने होने का न अन्यथा भवेत्, फिर ये कभी टूटता नहीं। इसको भी एक महत्व की सिद्धांत के रूप में समझ लेना। हमको अपने आप को केवल एक ही बार पहचानना है, एक ही बार, 2 बार नहीं। बाकी कोई भी साधना ले लो आप, उसको आपको अभ्यास करना है। आसन करो, यदि रोज आपने आसन नहीं किए, समझो महीने भर बिल्कुल आसन नहीं किए, तो जो पहले आसन करते थे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास टूट गया था, क्योंकि आसन प्रकृति में है। उसी प्रकार से कोई पाठ करो आप, पुरुष सूक्त का पाठ रोज करो तो याद रहेगा, 1 महीने भर बीच में मत करो तो भूल गए। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करो, और यदि नियम से नहीं होता है, 1 आध बार किया तो लूप में चला जाता है, निकलता है यार खत्म क्यों नहीं हो रहा, वो वही के वही घूमते रहता है, वही के वही घूमते रहता है। इसीलिए केवल
इस तत्व में जिसने निष्ठा प्राप्त कर ली है वही केवल एक बार होता है, बाकी हजारों बार आपको करना पड़ेगा। देखो, जब हजारों प्राणायाम करते रहो, आसन करते रहो, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है एक बार मात्र। देखो, और ये ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। क्यों अभिमान नहीं हो सकता? मान माने मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है देश काल वस्तु। तो यदि हमने इस देश काल वस्तु के परे इन सबका जो आधार तत्व है उसको आत्म रूप से पहचान लिया है, तो मान होने के लिए कोई कारण ही नहीं। जैसे उष्णता, उष्णता का मान क्या है? तापमान, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड ये मान है। आकाश अनंत है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 1 फुट, 2 फुट, ये जो है ये मान है देश का, एक है काल का, एक है वस्तु का। तो जो देश काल वस्तु के परे चला गया है उसको अभिमान कैसे होगा? इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान मान जहु एक हु नाही। इसीलिए इस तत्व में जिसकी निष्ठा हो गई है उसको कभी भी अभिमान नहीं हो सकता, और क्योंकि अभिमान नहीं होता इसीलिए उसका अपमान भी नहीं होता। देखो, फिर ना तो किसी के आदर देने से हम बड़े होते हैं, ना किसी के अनादर से हम छोटे होते हैं। ये बात हमने बहुत पहले स्वामी अखंडानंद से सुनी, उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन अब धीरे 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 जब तत्व के और पहलू खुलने लग जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे लेने को आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा आपके लेने को आने से मैं बड़ा नहीं होने वाला, और आप नहीं आओगे तो मैं छोटा नहीं होने वाला। मैं जो हूं मुझे मालूम है। कितनी सहज बात है। हमारा बड़प्पन अन्य पर अवलंबित होता है। देखो, सभी ने मुझे मान दिया इसीलिए शायद मैं बड़ा हूं। यह जो बोध है अपने स्वरूप का, इसमें कोई भी खोट कभी नहीं आती। एक ही बात, सबोधो न अन्यथा भवे। ऐसे नहीं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ब्रह्मन हूँ, कभी कभी नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि पूरा ब्रह्मन हूँ कि आधा हूँ। पूर्णमदः अर्धमदः अर्धमिदम् अर्धात् अर्धमुदच्यते। कि मैं लगता तो है कभी कभी कि ब्रह्मन होना ही चाहिए, कि फिर वो निकल जाता है। इसीलिए जिसको लेकर के हमारे मन में कोई संदेह नहीं, जिसको लेकर के हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हम कहीं भी प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते। प्रश्नोत्तरी से कुछ नहीं निकलता, वो खामोखाम अपने जीवा की खुजली है। एक बार हम वृंदावन में थे, सत्संग हो गया था और हम बैठे थे ऐसे। उसमें एक सज्जन आए, हमारे बाबूजी थे उस समय, अब वो नहीं रहे। तो आकर के उनका इंट्रोडक्शन कराया, ये बड़े विद्वान है, ये बड़े मूर्धन्य है, ये बड़े शास्त्री है, सब कुछ हो गया। तो हमने नमस्कार चमन कर किया। महाराज जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, आप पूछो, पूछना आपके मुंह में है। उन्होंने शुरू कर दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोलते रहे। तो उसके पश्चात बोले अब बताइए। तो मैंने सबको पूछा, हमने कहा संतो आप सबने सुना है, आपको इनका प्रश्न क्या है समझ में आया हो तो मुझे बताना, फिर मैं उसका उत्तर दूँ। तो बोले इन्होंने प्रश्न तो पूछा ही नहीं, फिर प्रवचन दिया। देखो, केवल अपने जीवा की जो खुजली है ना, उसको लेकर के प्रश्न निकलते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर
उसी प्रश्न के पृष्ठभाग में होते हैं। देखो, तो उसके लिए करना क्या है? शांत होकर के अपने प्रश्न का चिंतन करना है। तो फिर आपको प्रश्न का समाधान मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। अन्य व्यक्ति को पूछो तो उत्तर मिलेगा, उत्तर समाधान नहीं होता, समाधान आपको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये ऐसा बोध है जो एक बार हुआ फिर न अन्यथा भवेत्, फिर उसको दूसरा कोई चक्कर नहीं। ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो न देश कालो न गुरुपदेशः स्वभाव संवित्तिरह च तत्वम् आकाशकल्पं सहजं ध्रुवञ्च। ज्ञान, तर्क, समाधि योग, देश, काल, गुरु उपदेश, इन सब का यहाँ कोई भी मतलब नहीं। ये मालूम है इसको क्या प्रक्रिया कहते हैं? जैसे एक बालक को सिखाना होता है, तब उसको सिखाते हैं कि 2 पर 2 और 2 4 कैसे याद रखना है। देखो 1 2, फिर 2 कहो 1 2, अब कितने हो गए गिनो सब, 1 2 3 4। तो उस बालक को समझाने के लिए ये उंगलियों की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से ये जितना भी है ना, ज्ञान, तर्क, समाधि, ये उपाय मात्र है। इन उपाय किसको कहते हैं? उप माने नजदीक, अय गतौ, जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। और उपाय क्या होते हैं? उपाय त्याज्य होते हैं, काम होने के बाद उसको फेंक देना है। जैसे हम कार से आए तो कार को बाहर छोड़ा, फिर जूती से आए तो जूतों को बाहर छोड़ा, और यहाँ बैठे तो दिमाग को भी छोड़ के आए, एकदम खाली। देखो संतो, इसीलिए ज्ञानम, अब ये ज्ञान नहीं है, इसका क्या अर्थ निकलना है? ज्ञान माने केवल हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी के सभी उपनिषद, गीता सब पढ़ लिया है, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर हम बन जाते हैं एकदम बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी। ये सबसे बड़ा बोझा होता है। हमारे रामकृष्ण परमहंस महाराज एक बात बड़ी महत्व की कहते थे, कभी भी अपने आप को उच्च पद पर कभी मत बिठाना कि हम गुरु है, हमारे इतने शिष्य है, हम उपदेश करते हैं। ये अपने मन में गलती से भी नहीं आना चाहिए। किसी को भी ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भगत है, ऐसा कहा, उनका पता नहीं हो, भला हो ना हो, अपना सत्यानाश गारंटी नहीं। जीवन में आखिरी दम तक के हमको साधक बनकर ही रहना है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति गुरु बनता है उसमें सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और अपने बचपन में लौट यदि जाना है, फैक्ट्री सेटिंग्स में लौट के जाना है, तो उसके लिए ये सबसे सिंपल तरीका है, डोंट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ। कुछ भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर सीख लो, चाइनीज सीख लो, कुछ भी सीख लो, कोई ज़रूरत नहीं कि जो सीखा है उसको उपयोग में लाना है। जैसा हम वेदांत सीखते हैं, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि उपयोग में लाना है। लेकिन सीखने से क्या होता है कि हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये हमेशा नई चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। देखो कई बार हो जाता है ना, अपने फ़ोन में ठीक से कनेक्शन नहीं होता, पता नहीं क्या हो रहा, आवाज़ नहीं सुनने को आता, तो अपने देसी जुगाड़ हर जगह होते, जा कर के ले जाओ उसके पास,
मतलब कुछ नहीं जी, वो खर्च से निकाल देता है, वो सिम कार्ड निकाला लगा दिया, हाँ लो, अरे इतना हाँ क्या हो गया था, नहीं उसके ऊपर में वो कुछ कार्बन कुर्बन जम जाता है ना, साफ कर लिया, हो गया। इसी प्रकार से जो गुरु बन जाता है ना, उसकी बुद्धि पर ये कार्बन जड़ जाता है और फिर कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं होती। तो उसको हमेशा हमको ट्रेंड और फ्रेश रखना है, तो नई नई बातें सीखते जाए। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आपने वो भगवद गीता भी कहते हो, उपनिषद भी कहते हो, फिर उधर योग शास्त्र भी, इतना क्या ज़रूरत है? हमने कहा देखो हम टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। यदि आप हमको पूछो ना कि किस उपनिषद क्या कहा, हमको बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि हमने उस समय के लिए उसको पढ़ा, उस समय बुद्धि लग जाती है उसमें, टाइम पास हो जाता है, ये लेक्चर खत्म हो गए, हम खाली के खाली, कुछ नहीं रहता अंदर में। देखो हमारा जो भागवत की पुस्तक और ये है, हमको एक ने पूछा कि स्वामी जी इस अध्याय में ये जो कहा है, हमने कहा देखो भाई मुझे प्रश्न मत पूछना, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं भागवत में किसने क्या कहा है, मैंने केवल एक ही बार उस पर बोला है, रोज का रोज रट्टा लगा करके नहीं किया है, एक बार बोल के ख़त्म कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारी परेशानी जाने, आपको अच्छा लगता है तो लो, नहीं लगता फेंक दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तब जा करके अपनी बुद्धि तेज रहती है। उसी प्रकार से अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने से जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें बुद्धि फिर एकदम ब्लंट नहीं हो जाती। इसीलिए यहाँ कहते हैं न ज्ञानम, तो केवल ऐसा बौद्धिक ज्ञान लेकर के अब हमको तो सब कुछ आ गया है, अब हमको क्या करना है, नहीं तो यह बौद्धिक ज्ञान में ही फंसे रहेंगे। दूसरी बात, न तर्कहा, तर्क वो होता है जिसके द्वारा हम अपना भला भी कर सकते हैं और सत्यानाश भी कर सकते हैं। एक होता है सत्तर्क और दूसरा होता है कुतर्क। कुतर्क माने वो विचार की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अगले को काटते रहते हैं, और सत्तर्क माने वो कि जिसके द्वारा शास्त्रों के सिद्धांत का हम समर्थन करके अपने हृदय में बिना किसी संदेह से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसको कहते हैं सत्तर्क। तो यहाँ जो कहा है तर्क, कुतर्क की बात है। कुतर्क कैसा होता है? मंदिर में जाने की क्या जरूरत है जब भगवान सब जगह है तो? कुतर्क। सत्तर्क क्या है? यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी तो है, तो क्यों नहीं जाए वहाँ? इस प्रकार से यदि हम कुतर्क में पड़े हैं तो हम अपना सत्यानाश कर लेंगे। ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो। और यदि ये समझ ले कि अब हमारी अब समाधि लगने लग गई है, आधे घंटे 2 घंटे। एक हमारे मित्र है, उनका एक शिष्य है, मुझे बोले स्वामी जी इसकी 8-8 घंटे समाधि लगती है। बहुत अच्छी बात है। तो उसके पश्चात कुछ नहीं, फिर वही उसकी ये 2-4 आदतें टूटती नहीं। ये बहुत ही आलसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, बीड़ी सिगरेट छोड़ नहीं सकता, बाकी उसकी मेडिटेशन ठीक है। देखो, तो केवल समाधि में बैठ सकना 4-6-8 घंटा, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमने आपको आज भी बताया था कि जब शांत होकर के बैठने के पश्चात ये भावना करनी है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए अन्य की कोई प्रतीति ही नहीं। जब केवल अपने में हो करके बैठेंगे तो अपने आप विचार गायब हो जाएंगे, और कोई थोड़ा विचार आया तो तुरंत उसकी सिक्योरिटी चेकअप करो, किसका विचार है ये, तो आपको पता चलेगा उस विचार के मूल में somebody was there। इस प्रकार से एकदम सावधान हो करके जब हम रहेंगे तब जाकर के मन की ये अनावश्यक विचार करने की जो आदत है, ये आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अन्यथा
यह जो मन है पुरानी आदतों के कारण फिर जहाँ बैठेंगे ध्यान के लिए विचार शुरू हो जाएंगे। हमको याद है हमने ये कैसे सीखा। पहले बार जब हम गायत्री का जप कर रहे थे तो हमको बताया था 11 बार करो, तो हमने अपना इंसल्ट समझा। 11 बार 108 बार क्यों नहीं? क्या हम नहीं कर सकते? हम करेंगे। अब जो बताया हमेशा शिष्य को ऐसा लगता है कि वो जरा ज़्यादा ही होशियार है, और फिर हमने शुरू कर दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अब हमारी औकात 2 बार कहने की नहीं है और हम कहना चाहते 108 बार। फिर वहाँ भगवान तो प्रकट नहीं होते, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ प्रकट हो जाती है। एक विंडो में जब चल रहा है, दूसरे विंडो में खाने की बातें चल रही है, तीसरी विंडो में पढ़ाई की बातें चल रही है, चौथी विंडो में अगल बगल की चुगलियाँ हो रही है, और एक ही बार 4-6 खिड़कियाँ खुल गई। एक खिड़की में चल रहा है हरे राम 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 हरे हरे, और जो खिड़की एक्टिवेट होगी वो तेज होगी, और फिर बाद में अरे मैं क्या कर रहा था, उस खिड़की को एक्टिवेट करो। 2 क्षण के लिए फिर दूसरी खिड़की एक्टिवेट हो जाती है। इस प्रकार से एट ए टाइम 5, 6, 10 खिड़कियाँ खुल गई, और फिर परेशान, जब नहीं होता जब नहीं होता। इसीलिए यहाँ बताते हैं केवल शांत बैठना ये नहीं है, अत्यंत सावधान रहना है। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता उसको भगवान भी कुछ सिखा नहीं सकते। जैसे समझो हमने किसी को भी आप 1 या 2 बार बता सकते हो। जो व्यक्ति 1 या 2 बार बताने के बाद भी समझता नहीं और स्वयं को बदलने को तैयार नहीं, ऐसे व्यक्ति को एक ही ट्रीटमेंट दी जा सकती है, सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट। उनके ऊपर में अपने आप को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी ने किसी का पूरे दुनिया का ठेका नहीं लेके रखा है कि सबका भला करना है, बिल्कुल नहीं। अपने आप को बचाओ। इसीलिए भी हमको कितने लोग मिलते हैं, किसी को छोटी सी भी बात बताओ तो भी वो नहीं करेंगे, अपनी ही मनवाएंगे। तो एक बार आदमी सुन लेता है, दूसरी बार सुन लेता है, तीसरी बार देखता है कि हाँ अब ये इट इज़ ए गॉन केस, प्रोग्नोसिस इज ग्रेव। तो उस समय सिंपली सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट, और फिर कितने भी पीछे पीछे दौड़ते रहो, कुछ फर्क नहीं होता। देखो महाराज, ऐसे कितने लोग हैं, कितना भी बताया कि दूर रहा करो, आके चिपकेंगे। किसी को कहा है कि ऐसा मत किया करो, वही करेंगे। तो व्यक्ति ने देखा कि ये सुधरने वाली चीज़ नहीं, अपन बर्बाद हो जाएंगे, तो दूर रहो, दलित ओनली में। इसीलिए न ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो, केवल आधे घंटे मेडिटेशन करना, बाकी दुराग्रह करना, फ्रस्ट्रेशन करना, इससे कुछ नहीं होता। फिर न देश कालऊ, कई बार हमारे मन में ऐसी बात आती है, यदि वहाँ जा कर के करेंगे ना मेडिटेशन तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान से सुनना, मन कभी भी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। जिस समय मन वर्तमान में रहता है उस समय मन नष्ट हो जाता है। तो ये जो मन है ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता, इसीलिए भविष्य की प्लानिंग तुरंत कर देता है। क्या प्लानिंग कर देता है? मेडिटेशन करना है, ऐसा करेंगे, हिमालय के चोटी पर जाकर के बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। फिर प्लानिंग शुरू होगी, हिमालय कैसा जाते हैं, क्या हिमालय फैक्ट्री, ड्रग फैक्ट्री? नहीं, ओरिजिनल हिमालय। और फिर वहाँ से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे।
माने वर्तमान खत्म हो गया, ये स्थान खत्म हो गया, कहीं भटकने लग गए। इसीलिए न देश कालो, यदि हम यहाँ प्रसन्न है तो हर जगह प्रसन्न है, यदि हम इस काल में प्रसन्न है तो हर काल में प्रसन्न है, यदि हम इस परिस्थिति में प्रसन्न है तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। हिटलर का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, टुमारो कम्स एवरी डे, डोंट वरी, टुडे कम्स ओनली टुडे, डू योर जॉब टुडे एंड डू योर अदर जॉब टुमारो। कितनी सहज बात है, टुमारो कम्स एवरी डे, लेकिन टुडे डजंट कम एवरी डे। इस प्रकार से हमको आज ही इसी स्थान में इसी काल में अपने को स्वरूप में रहना है। तो न देश कालो न गुरु उपदेश। अब देखो, एक ही गुरु के सुनने वाले कितने होते हैं, हजारों, उसमें से कितने सुनते हैं? जो भगवान के भगवद गीता में आता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। इस मार्ग पर चलने के लिए हजारों प्रयत्न करते हैं, और जो हजारों प्रयत्न करने वाले हैं उसमें से एकाध को सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलना माने क्या? अंतःकरण शुद्ध होना। वैसे हजारों अंतःकरण शुद्ध वाले जो है, ये जब श्रवण करते हैं तो एकाध को समझ में आता है, और ऐसे जो हजारों एकाध है उसमें से एक है जो इस तत्व में निष्ठा प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? ये तो बाबा अपने बस की बात नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमको कितनी इसके लिए सूक्ष्मता से मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत यही है कि अत्यंत सावधान सतर्क होके रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।